Hello everyone, welcome back to our 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your listening educator. So I really hope कि आपने इंडिपेंडेंस डे काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा. नाउ द डे इज़ ओवर एंड अब हमें वापस से एक बार फोकस करना है अपनी तैयारी पे. कौन सा आपका टारगेटेड एग्जामिनेशन है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है. तो बात करें अगर इस सेशन की, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा थंबनेल वगैरह पे, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पास्ट ईयर्स में आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन का क्या ट्रेंड रहा है उस हिसाब से, क्योंकि अब हम तैयारी कर रहे हैं अगले एग्जामिनेशन की 2024 की, तो उसमें हम क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि नोटिफिकेशन इस ड्यूरेशन में लगभग आ सकता है. तो उस हिसाब से, क्योंकि हमें प्लानिंग करनी है, अभी ऑलरेडी आपका अगस्त चल रहा है, आगे आपके मंथ्स आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली ही सही आपके पास कितना टाइम है, सो दैट आप उस टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके अपनी तैयारी के लिए. आरबीआई ग्रेड भी 2024 को लेके अगर मैं आपको बताऊं तो उससे पहले भी हमने सेशंस किए हैं, जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गई, या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आपके जो वर्किंग एक्सपायरेंट्स हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे वो अपना टाइम सेव कर सकते हैं, कहाँ से टाइम बचा सकते हैं, किस तरीके से आपको यूज़ करना है. तो ये सेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं एक बार आपको डिटेल में बता भी दूंगा चैनल पे जाके. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल देखना भी आपके लिए ज़रूरी है. ठीक है, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. ठीक है, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऑफर जो था अप टू 80% का जहां पे आपको ऑफ मिल रहा था, ये ऑफर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था. मतलब इसकी जो लास्ट ड्यूरेशन थी वो 15 अगस्त रात के 12 बजे तक थी, लेकिन कल भी एंड होते होते काफ़ी ज़्यादा इनरोलमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि होता यही है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचने में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है. अब आप लोग जैसे इस सेशन को देख रहे हो तो आपको हैंड टू हैंड उसी टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन हो सकता है ये सेशन शाम को कोई स्टूडेंट देखे, हो सकता है कल देखे. तो अगर वो कल देखेगा तो डेफिनेटली ये आज 12 बजे तक है. ऑफर एक्सटेंड कर दिया था, एक और दिन के लिए ये ऑफर वैलिड है, मतलब आज रात 12 बजे तक एक्सटेंड कर दिया गया था. तो अभी भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और डिटेल में हम देख लेंगे. कोड आप यूज़ कर सकते हैं Y537. आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन दोबारा एक बार बता दूंगा. तो यहाँ पे मैंने पिछले जब भी नोटिफिकेशन आए हैं, पिछले 4 नोटिफिकेशन की ईयर और मंथ आपके सामने लिख दिया है. बात करें अगर 2023 की, इसी साल की, तो जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आया था. इससे पिछले साल 28 मार्च को आया था, उससे पहले 28 जनवरी को आया था, उससे पहले 21 सितंबर को आया था. तो ये पिछले 4 नोटिफिकेशंस की डेट और मंथ मैंने आपको बता दिया है. अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए, अभी जुलाई में आया था, फिर आपका सितंबर में भी आ चुका है, इनिशियल मंथ्स में जैन में आ गया था, 2021 में मार्च में आ गया था. तो यही चीज़ है कि नोटिफिकेशन जो है किसी भी एग्जामिनेशन का, वो कभी भी ऐसा फिक्स नहीं होता. वो बात अलग है कि जैसे आईबीपीएस का कैलेंडर होता है, आईबीपीएस वाले साल शुरू होते ही पूरा कैलेंडर अपना रिलीज कर देते हैं. हालांकि वो डेट्स टेंटेटिव ही होती हैं, बट मोर और लेस वो सेम ही डेट्स पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है. तो वो आपको पूरा अपना कैलेंडर बता देते हैं कि आईबीपीएस के, पीओ के, आरआरबी के एग्जामिनेशन कब कब होंगे. लेकिन अगर बात करें आरबीआई ग्रेड बी की या फिर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता है. आप खुद देख लीजिए कितने चेंजेस हैं, या फिर कितने मतलब अलग अलग आपको दिख रहे हैं कि इन मंथ्स में आ सकता है. तो अब यहाँ से मतलब होता यही है कि कई स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार तैयारी करना शुरू करेंगे. आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने इसी साल कहीं से सुना होगा, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी दोस्त से, कि यार इस एग्जामिनेशन को आपको टारगेट करना चाहिए. तो आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, इसलिए भी चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक डेडलाइन होना ज़रूरी है कि आज ये तारीख, ये मंथ चल रहा है, इस तारीख, इस मंथ में एग्जामिनेशन लगभग आता है, तो इतना आपके पास टाइम है. अब आप इस टाइम को कितने अच्छे से, बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो पूरी प्लानिंग आपको करनी होती है. अगर बात करें आरबीआई ग्रेड बी की, तो देखिए ये डेट से ये मंथ है, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आप देख सकते हैं कि 2024 में आप ऐसा, आप, मैं या कोई भी एक इंसान कोई कंफर्म मंथ नहीं बता सकता. लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ठीक है, अभी तो काफ़ी टाइम है. जैन अगर आप रहने भी देते तो आप ये मान के चलिए कि मिड ऑफ द ईयर के आसपास के जो आपके मंथ्स हैं, जैसे आपका मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें आपके चांसेस है कि ये जो 4-5 महीने हैं, ना ही एकदम लेट में कभी नहीं आएगा, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी तक नहीं आया. इनिशियल मंथ्स में एक बार आप देखिए जैन में आ चुका है, एक बार मार्च में आ चुका है. तो आप यही मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बीच के जो 4-5 महीने हैं, इनमें आप मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि बीच के जो 4-5-6 महीने हैं, इनमें आने की पूरे पूरे चांसेस है. अगेन मैं रिपीट कर दूं कि कोई भी कंफर्म आज की तारीख में मंथ डेट नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, हम हमारी तैयारी लगभग
मिड ऑफ ईयर के हिसाब से आज से आप ले लीजिए अगस्त से लेके नेक्स्ट ईयर तक, तो ये जो महीने हैं आपके पास 7-8 महीने 8-10 महीने, इनको आप प्रिपरेशन में अपने उस हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये नोटिफिकेशंस के रहे हैं और इस साल आपको क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो यही मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये जो 6 महीने हैं, ये आप मान के चलिए कभी भी आ सकता है। होने को जैन में भी आया हुआ है, तो ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा कि इस बार भी जैन एंड में या फेब में आ जाए, नहीं, वो कभी भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नोटिफिकेशन निकालती है तो उसके पीछे बहुत सारे मतलब लॉजिक काम करते हैं। एक होता है कि हर साल देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन जो रिटायर हो रहे होते हैं, कई बार एक्सपेंशन हो रहा होता है, ब्रांचेस का एक्सपेंशन हो गया, तो अगर इन डिसीजंस के हिसाब से भी वो सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं, तो वो कब हो रही हैं ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ, आप स्टार्टिंग के 2-3 मंथ छोड़ के आप 4-5 महीने उनमें उम्मीद लगा सकते हैं कि तब नोटिफिकेशन आ सकता है। अब ये चीज़ें देखने के बाद अब आपके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है, आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि अब आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, देन यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। एक चीज तो कंफर्म है कि इस साल तो नहीं आएगा, एक साल में एक ही बार आएगा ना, तो अगस्त तो चल ही रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने तो आप मान के चलिए कि 4 महीने आपके पास कहीं नहीं जा रहे। ये जो 4 महीने हैं ये तो फॉर श्योर, इनफैक्ट आप 5 ही मंथ कर लो, जैन को भी कंसिडर कर ही लो। ठीक है, 5 महीने तो आपके पास तैयारी के कंफर्म ही है। अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा तो 5 महीने तो आपके पास कहीं नहीं जा रहे, ये तो है ही है। ज्यादा से ज्यादा जैन एंड में या फेब में आ जाएगा, ये भी हो सकता है, लेकिन ये 5 महीने तो है ही है, ये तो कहीं नहीं जा रहे। तो कम से कम आप इन मंथ्स को, इस टाइम को तो अच्छे से यूटिलाइज करिए। वो हम अगले साल में जब पहुंचेंगे 2024 में, उस वक्त क्या खबरें आ रही होंगी, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, क्या एक्सपेक्टेशन हो रही होगी, तब देख लेंगे। लेकिन अभी के जो 4-5 महीने, ये तो हमारे हाथ में पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए। तो इन 5 मंथ्स में आपको क्या करना है, अपना जो भी टाइम है अच्छे से मैनेज करना है। कभी भी आपको अब ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अभी तो हुआ ही ये, बीच में और एग्जामिनेशन है, पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं, नहीं। लेकिन अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी को अपना टारगेट बना रखा है तो उस टारगेट के लिए आपको आज से ही मेहनत करनी होगी। आपके पास, आप वर्किंग है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो ठीक है, आपके पास अभी टाइम है, उस हिसाब से प्लान करिए। अगर आप वर्किंग एक्सपायरेंट हैं, ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं, तो अपना शेड्यूल उस हिसाब से चेंज करिए कि सुबह 1-1.5 घंटा आप निकाल पाएँ। कम्यूट जब कर रहे हैं तब थोड़ा सा करंट अफेयर्स वगैरह जो चीज़ें रिवाइज हो जा सकती हैं, जिसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आदत अभी से डालें। अगर आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी हैबिट बिल्ड करें। तो ये जो 4 महीने हैं, 5 महीने, इन नई आदतों को डेवलप करने में बनाइए। साथ ही साथ एक एक सब्जेक्ट पकड़ के केवल फेज 1 पे टारगेट नहीं करना। ये भी कई बच्चे गलती करते हैं कि इनिशियली ठीक है फेज 1 की देखते हैं, फेज 2 बाद में देखा जाएगा। वो बाद कभी नहीं आता। फिर बाद का मतलब है कि अगले साल जो नोटिफिकेशन आएगा। एंड आई होप कि आपको उतना वेट किसी को नहीं करना। तो 2024 को टारगेट बनाइए एंड अपने टाइम को उस हिसाब से यूटिलाइज कीजिए। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, देन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एक एक सब्जेक्ट आपको पिक करना है, सिलेबस आप जाके देखिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, एक एक उठा के बेसिक से, जब तक आपके उस पर क्वेश्चंस अच्छे खासे होने नहीं लगे, एक्यूरेसी नहीं आ जाए, एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, यही बात अगर आप मुझसे नोटिफिकेशन से 1-2 महीने पहले पूछते कि सर अब तैयारी कैसी करनी है, तो हो सकता है तब मैं आपको थोड़ी अलग गाइडलाइन देता, अलग से गाइडेंस करता कि अब अगर आप आज तैयारी करनी शुरू कर रहे हो, 2 महीने बाद एग्जाम है या 1 महीने बाद, लेट सपोज कई स्टूडेंट्स होते हैं तो थोड़ा लेट उठते हैं, तो 1 महीने बाद एग्जामिनेशन है, पूछते हैं बच्चे से क्या करना चाहिए, तो फिर आप थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वेटेज देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, किस सेगमेंट में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। लेकिन ये बातें हमें अभी नहीं करनी, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है। तो हम एकदम बेसिक से हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज टाइम को यूटिलाइज करना है। दूसरा, एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक का वेटेज ऊपर नीचे हो जाए आपको नहीं पता। जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, सिटिंग अरेंजमेंट पजल कंफर्म है कि आपको 3 सेट, मिनिमम 3 से 4 सेट मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा मशीन इनपुट आउटपुट पूछ सकता है तो 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। वो नहीं पूछेगा तो एडवांस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकता है, LSN वाली 5 क्वेश्चन वहां से पूछ लेगा, कोडेड क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल में एक और सेशन कर लेंगे कि रीजनिंग की अगर बात की जाए तो कैसे हम तैयारी करें 2024 आरबीआई गेट बी एग्जामिनेशन की। यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लगभग हमें पता चल चुका है कि हमारे पास मिनिमम इतना 4 से 5 महीने तो है ही है, उससे पहले नोटिफिकेशन आएगा नहीं, तो उसको तो अच्छे से यूटिलाइज करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था
ये वापस से आज के लिए, मतलब ऑलरेडी हाफ ऑफ द डे इज गॉन, अभी भी आपके पास टाइम बचा है। तो स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, या फिर आप अभी भी थोड़े से डाउटफुल सिचुएशन में थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से आप एक्सप्लोर करिए। 80% तक आपको ऑफ मिल जाएगा। एक बार मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कैसे अवेल कर सकते हैं। उससे पहले चलिए एक चीज़ और दिखा देते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे कि ये आपका चैनल हो गया अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। इस पे जो वीडियोस हो चुके हैं वो मैं आपको बता रहा था रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी। जैसे आपका ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी हो गई, 3 दिन पहले का है, 4 दिन पहले का है, मिस्टेक्स डन इन 2023, और आपका इससे रिलेटेड सेशंस आपको और मिल जाएंगे आरबीआई ग्रेड बी से। वर्किंग एक्सपायरेंट 1 दिन पहले, ठीक है, इनको आप देखिए एक बार। आप वर्किंग एक्सपायरेंट है तो ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। कॉलेज में है तो आप कॉलेज वाला क्या हम कर सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे सेशंस आपके लिए हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो इनको भी आप अगर देखते हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को प्लान करने में। दूसरी चीज़ बात करते हैं, अभी भी जो ऑफर लाइव है, जस्ट आपको विजिट करना है पहली वेबसाइट, पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे स्क्रॉल करेंगे नीचे तक, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल, बैंक महापैक। ये ऑफर सभी पे, महापैक पे भी, इंडिविजुअल कोर्सेज पे भी है, बट ज़्यादा तक इस ड्यूरेशन में 3-4 दिन हो गए तो ऑफर लाइव हुए। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जो प्रीफर किया दैट इज रेगुलेटरी बॉडीज का जो स्पेशल महापैक है, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ महापैक। इस पर आप क्लिक करेंगे, पूरा डिटेल अच्छे से तसल्ली से पूरा टाइम देके आप देखिए। इसमें आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं उसमें आपको मिल क्या क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 4000 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे, 600 प्लस ई बुक, 1172 टेस्ट सीरीज, 1300 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस। ये आपके इंक्लूजन्स हो जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम कवर्ड है चलो वो भी देख लो। सारे एग्जामिनेशन, आईबीपीएस एसओ, नबार्ड हो गया, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई एसओ, आईबीपीएस एसओ, सारी चीज़ें आप तसल्ली से पूरा देखिए कि इसमें क्या क्या इंक्लूजन्स हैं क्या नहीं है। अच्छा, जो आपके एग्जामिनेशन है ऐसा नहीं है कि फेस वन और मेंस की ही तैयारी है, आपके इंटरव्यू की भी तैयारी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है, 1-on-1 गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप देख लेंगे, जैसे नबार्ड ग्रेड है, अभी एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन है तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे यस लिखा हुआ इंटरव्यू की तैयारी। आरबीआई ग्रेड भी अभी के लिए एनए, बट क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आई है तो जो जो एग्जामिनेशन की जब जब जरूरत होती है वहाँ पे आपको इंटरव्यू भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये सारे इंक्लूजन्स आपको मिल जाते हैं। एंड 2 ऑप्शन है आपके पास, 12+12 ले सकते हैं, डबल वैलिडिटी है 6+6। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, आपको केवल दोबारा से प्रैक्टिस करनी है ताकि वो उस फ्लो में चीज़ें बनी रहे, तो आपको 12 महीने की लेने की जरूरत नहीं, आप 6 महीने का ले लो। 6 का भी आपका 1 साल का के लिए हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 12 के लिए जाएं, 12+12 2 साल के लिए हो जाएगा। फायदा इसका ये है, महापैक का सारे कोर्सेज का आपको लाइव एक्सेस मिलता जाता है जैसे जैसे वो लॉन्च होते हैं। आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग भागने की, परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जस्ट क्लिक ऑन बाय नाउ, यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हैं Y537, इट विल बी Y537। दोनों चीज़ें आपको दिख जाएंगी। 79% ऑफ, डबल वैलिडिटी है, आप 6 मंथ का भी ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। 80% हो जाएगा। मोबाइल ऐप से परचेज करेंगे, नहीं डाउनलोड किए तो सबसे पहले एक काम यही करना कि मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना अड्डा 24/7 की, एंड देन यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन। ठीक है, सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।